last time we have discussed ideal solution and non-ideal solution. Ideal solutions are those which obeys Raoult's law for entire range of concentration. सभी कंसंट्रेशन पर वो राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं. राउट्स लॉ क्या है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. और साथ में ये है कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, कि वॉल्यूम चेंज नहीं होते मिलाने के बाद, और ना ही हीट निकलती है और ना ही एब्जॉर्ब किया जाती है. उसके अगेंस्ट हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस किया था. तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउट्स लॉ को हर कंसंट्रेशन पर ओबे नहीं करते हैं. और उस कंडीशन में हमने देखा था कि वो किसी में पॉजिटिव डेविएशन निकल कर आता था, किसी में नेगेटिव डेविएशन निकल कर आता है. पॉजिटिव डेविएशन यानी कि राउट्स लॉ से जो प्रेशर, वेपर प्रेशर आना चाहिए वो उससे ज़्यादा निकल करके आता था. और निगेटिव डेविएशन में जो राउल्ट लॉ से जो वेपर प्रेशर निकल के आना चाहिए था उससे वो कम वेपर प्रेशर निकल करके आता था. और उसका कारण ये होता था कि सॉल्यूशन जब बन जाता था, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन सॉल्यूशन बनने के बाद अगर कम होता है तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर ज़्यादा होता है तो निगेटिव डेविएशन. टुडे वी विल डिस्कस एजियोट्रॉप्स. एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं? जब दो लिक्विड्स को मिलाकर के एक बाइनरी मिक्सचर बनता है और उस मिक्सचर में लिक्विड में भी और वेपर्स में भी, सेम लिक्विड फेज में भी और वेपर फेज में भी कंपोजिशन दोनों कंपोनेंट का सेम होता है, तो वो एजियोट्रॉप मिक्सचर कहते हैं. और जब एजियोट्रॉप मिक्सचर होता है तो वो जो पॉइंट होता है, जब दोनों फेज में कंपोजिशन सेम होता है तो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर्स बन जाती हैं उसी कंपोजिशन की, और हल्का सा टेम्परेचर घटाने पर उसी कंपोजिशन का लिक्विड बन जाता है. जैसा कि कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट में था, जो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है उस पर सॉलिड फेज में और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम होता है. ऐसे ही इसमें लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन सेम होता है. तो हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो है वेपर हो जाती हैं उसी कंपोजिशन की, और हल्का सा टेम्परेचर घटाते हैं तो उसी कंपोजिशन का लिक्विड बन जाता है. तो ऐसे केसेस में जो एक कंपोजिशन बन गया एजियोट्रॉप्स में, तो वो उस कंपोजिशन को चेंज नहीं किया जा सकता, वो उतना का उतना ही रहना है. तो इसमें दो होते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स वो होते हैं जिसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है राउट्स लॉ से. राउट्स लॉ के मुकाबले वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है सॉल्यूशन का. तो बात यह होती है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे वेपर प्रेशर बढ़ता है, और उबालने के लिए भी हम वेपर प्रेशर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ा करके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए. तो ऑलरेडी जब जो है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो कम टेम्परेचर पर ही वो उबलना चालू हो जाता है. तो बात यह होती है कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है, एजियोट्रॉपिक पॉजिटिव डेविएशन वाला, तो वो कम टेम्परेचर पर ही उबलना चालू हो जाता है अगर लार्ज पॉजिटिव डेविएशन है. ऐसा होता है एल्कोहल और पानी के मिक्सचर का. जो फर्मेंटेशन जो होता है शुगर का, उससे जो मिलता है ये एल्कोहल और पानी, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद जो मिक्सचर निकल के आता है वो 95% तो उसमें एल्कोहल होता है और 5% वाटर होता है. तो ये जो मिक्सचर है वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है. इस पर क्या होता है कि जो कंपोजिशन लिक्विड का होता है वेपर फेज में, वही कंपोजिशन वेपर्स का होता है. तो ये जो है जब 95% एल्कोहल है, 5% हमारा पानी है, इसमें से 5% पानी को अलग नहीं
किया जा सकता। तो आगे से इसका जो है डिस्टिलेशन से ये किसी भी तरीके से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते 5% पानी को। तो ये थी मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। अब दूसरा आता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। मैक्सिमम कौन सा होता है? जिसमें जो है ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलता है। ज़्यादा टेम्परेचर पर कब उबलता है? जब जो है वो निगेटिव डेविएशन होता है राउट्स लॉ से। राउट्स लॉ से जो वेपर प्रेशर आना चाहिए उससे वो कम वेपर प्रेशर आता है, तो ज़्यादा हमें हीट देनी पड़ती है उसे उबालने के लिए। तो इस ऐसे मिक्सचर जो होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो निगेटिव डेविएशन वाले, निगेटिव डेविएशन का मतलब कि राउट्स लॉ के हिसाब से जो वेपर प्रेशर आना चाहिए था सॉल्यूशन का वो उससे कम आता है। कम आता है तो उसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए हमें ज़्यादा हीट देने पड़ती है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा बढ़ जाता था। ऐसे को मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहते हैं। और ये एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड और वाटर का। नाइट्रिक एसिड वाटर का जो एग्जाम्पल है, इसमें जो कंपोजिशन है 68% तो नाइट्रिक एसिड और 32% वाटर बाई मास। तो ये जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट पर जो कि 393.5 डिग्री 5 केल्विन है, इस पर ये जो है एजोट्रॉपिक मिक्सचर होगा। और इसमें से ये 32% जो वाटर है इसको इससे कम नहीं किया जा सकता। कारण क्या? कि जब गर्म करेंगे उतना ही वेपर्स में ये कंपोजिशन होगा, और जब ठंडा करेंगे तो इतना ही सॉल्यूशन में कंपोजिशन होगा। तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स ये आपके डिस्कस हुए। अब इसके पर आधारित कुछ जो है न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल है हेनरी लॉस कांस्टेंट फॉर CO2 यानी कि KH इज 1.67 इंटू 10⁸8। KH जो है वो, हाँ, ये जो KH है इतना है एट 298 K। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 की क्वांटिटी इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर। सोडा वाटर लिक्विड सॉल्यूशन तो ये है, और ये CO2 इसमें घुला हुआ है। तो CO2 पानी में CO2 का गैस का सॉल्यूशन है। अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर CO2 एट 298 K। तो जो प्रेशर है, जो CO2 के ऊपर जो प्रेशर है, यानी कि सॉल्यूशन के ऊपर जो प्रेशर है वो 2.5 एटमॉस्फेयर है। ठीक, 2.5 एटमॉस्फेयर। तो 2.5 एटमॉस्फेयर, तो ये जो है पास्कल में इतना आ गया। हाँ, तो ये पास्कल में दे रखा है ना, तो इसका पास्कल में कन्वर्ट करने के लिए 10⁵ जो है मल्टीप्लाई कर दिया। एक एटमॉस्फेयर 10⁵ पास्कल के होता है। तो ये जो होता है हेनरी लॉ से कि जो हो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, तो पार्शियल प्रेशर वो है जो 2.5 एटमॉस्फेयर है। KH हेनरी कांस्टेंट है, X जो है मोल फ्रैक्शन है CO2 के। तो यहाँ से मोल फ्रैक्शन CO2 के इज इक्वल टू P/KH। P कितना कर दिया हमने, ये 2.5 को 10⁵5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारा ये हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो इस हिसाब से 1.5 इंटू 10⁻³ ये हमारा मोल फ्रैक्शन हुआ CO2 का। CO2 का
वो हाँ C42 का मोल फ्रैक्शन, किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का, स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। और अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो ये जो है स्मॉल n प्लस कैपिटल N के बराबर हो गया। तो यहाँ से x जो है हमारा ये है, तो यहाँ से जो है 1 लीटर में जो हमारे ये 1 लीटर में 1000 सीसी में हमारे जो है ये अपॉन 18 मोलिकुलर वेट ऑफ वाटर, तो ये 50.5 यहाँ से ये 50.5 मोल्स H2O के हुए। H2O सॉल्वेंट के मोल्स की संख्या, क्योंकि 1000 सीसी है, 1 लीटर लिखा हुआ ना ये, तो 1000 सीसी में अपॉन 18 55.5। तो इस तरीके से, और यहाँ ये जो है ये हमारा मोल फ्रैक्शन आया था 1.5 इंटू 10 इसकी पावर -3। तो यहाँ से स्मॉल n यानी कि स्मॉल n मोल्स की संख्या किसके? CO2 के इतने आगे हैं, CO2 के मोल्स की संख्या। अब मात्रा पूछी है ना, इसमें पूछी है क्वांटिटी। तो इसमें CO2 का जो मोलर मास है, मोलर मास कितना हुआ इसका CO2 का? ये CO2 का हो गया 12 प्लस 16 दूनी 32, 44। तो 44 यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करके आफ्टर 44 इज इक्वल टू इतना जो है ये निकल करके आ जाता है। ठीक, तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड इतने ग्राम 1 लीटर में होगी। चलिए दूसरा है कि 1 मोल ऑफ हेप्टेन वेपर प्रेशर 92 mm ऑफ मरकरी। हेप्टेन का वेपर प्रेशर इतना है, 1 मोल का 1 मोल है जिसका वेपर प्रेशर इतना है प्योर हेप्टेन का। इज मिक्सड विद 4 मोल ऑफ ऑक्टेन। वो जो है हमारे ऑक्टेन के जो है 4 मोल है जिसका वेपर प्रेशर ऑक्टेन का 31 mm ऑफ मरकरी है। फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। फाइंड दी आउट दी वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो टोटल मोल हमारे हो गए 1 + 4, ये 1 है प्लस 4 5 मोल्स हो गए टोटल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन कितना हो गया? जो कम मात्रा में होता है उपस्थित उसे जो है हम सॉल्यूट कहते हैं। चलिए, तो 1 मोल है इसके हेप्टेन के 5 में, तो 1/5 हेप्टेन के मोल बटे टोटल मोल 1/5 मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। हालांकि अब बी का निकालना था, इसमें से -1 में से कर देंगे तो ये 4/5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 4 है इसके बी के ऑक्टेन के, तो यानी कि 4/टोटल 5। तो ये जो है इसके मोल्स हो गए फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ये हेप्टेन का, मोल फ्रैक्शन ऑफ ये हमारा ऑक्टेन का। तो अच्छा, क्या कहता है वो राउल्फ लॉ? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू दोनों का पार्शियल प्रेशर का सम। ये तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, लेकिन वो क्या कहता है राउल्फ लॉ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक, तो ये जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन इनटू प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। तो बात यूँ हुई कि ये ए जो है ये हेप्टेन हो गया और बी जो है ये ऑक्टेन हो गया। उस कंडीशन में ए के यानी कि हेप्टेन के 1/5 है और 92 इसका प्योर का वेपर प्रेशर है, प्लस 4/5 ऑक्टेन के हैं और 31 इसका वेपर प्रेशर है। इस हिसाब से
43.2 mm ऑफ मरकरी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ गया। एक न्यूमेरिकल ये है, एट 88 डिग्री सेल्सियस बेंजीन हैज वेपर प्रेशर 900 टोर एंड टोल्यूइन ए वेपर प्रेशर 360 टोर। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन द मिक्सचर विद टोल्यूइन एंड दिस विल बॉइल एट, ये दिस आएगा, दिस will boil at 88 degree Celsius at 1 atmosphere pressure. Benzene toluene form an ideal solution. ये आइडियल सॉल्यूशन जो है बनाते हैं। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 760 है, क्योंकि बेंजीन में टोल्यूइन गोल ली कि बेंजीन हैज वेपर प्रेशर इतना एंड टोल्यूइन हैज इतना, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर है ये ना, तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो 760 mm होगा। और ये जो वेपर प्रेशर है ये बी, यानी कि ये बी ये कितना है, ये 900 किसका है, बेंजीन का, 360 टोल्यूइन का। तो ये होता है पार्शियल वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन, मोल फ्रैक्शन बेंजीन, वेपर प्रेशर टोल्यूइन और मोल फ्रैक्शन टोल्यूइन। तो यहाँ से जो है मान लिया कि अगर इसकी अल्फा है मोल फ्रैक्शन, तो इसके 1 माइनस अल्फा होंगे। कैसे कि वो होते हैं XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो अगर मान लो इसका अल्फा हो गया तो XB का हो गया, XB का अगर सुनिए ये XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, मोल फ्रैक्शन ऑफ A मोल फ्रैक्शन B इज इक्वल टू 1। अगर इसका B का जो है हमने अल्फा ले लिया तो XA प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1, तो XA जो है हो गया हमारा 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ जो है XB अगर A लिख लिया तो XA 1 माइनस अल्फा हुआ है। तो ये जो है वेपर प्रेशर प्योर बेंजीन और वेपर प्रेशर प्योर टोल्यूइन 760 सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, यहाँ 900 है, ये 900 इंटू A, ये 360 है, 360 हाँ 360 इंटू 360 और A 360 जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया सीधा ही, तो ये बल्कि एक वो लिखते हैं, ये P0B A प्लस P0B इसे ये कर दें यहाँ से 900 इंटू A प्लस 360 इंटू 1 माइनस A, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ 760 इक्वल टू 900 A प्लस 360 माइनस 360 A। तो यहाँ से ये सोल्व करेंगे तो A इक्वल टू 0.74, ये मोल फ्रैक्शन आ गया। A किसका है, A जो है लिया है हमने, ये B फॉर बेंजीन का लिया था। तो यहाँ ये बात ध्यान रखने की है कि इसमें लिख रखा है कि इन द मिक्सचर द टोल्यूइन दिस विल बॉयल एट 88 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ये सॉल्यूशन उबलता है, तो यानी कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर यानी कि 760 mm या 760 टोर होगा। ठीक।